मेरे घर के सामने एक विधवा युवती किराए पर रहने आई थी। वह देखने में बेहद सुंदर थी और हमारे घर का काम भी बहुत अच्छे तरीके से करती थी। एक बार मेरे माता पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसी दिन दोपहर करीब 4 बजे वह मेरे लिए चाय लेकर आई। उस समय घर में कोई नहीं था, सिर्फ मैं और वह, हम दोनों ही थे। उस दिन वह बेहद सुंदर लग रही थी। मैंने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। मेरा नाम कौशल है। हमारा एक छोटा सा सुंदर घर है। मेरे परिवार में माँ, पिताजी और मैं, हम 3 लोग इस घर में रहते हैं। हमारे घर के सामने कुछ टीन की छत वाले कमरे बनाए गए थे, जिनमें से कुछ कमरों को हमने किराए पर दिया था और कुछ अभी किराए पर देने बाकी थे। एक दिन सुबह करीब 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा एक सुंदर युवती अपनी 4-5 साल की छोटी बेटी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उसने एक सादी साड़ी पहन रखी थी, सर पर पल्लू था। उसके चेहरे पर कुछ दुख की झलक थी और उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा नज़र आ रही थी। उसने कहा, मेरा नाम सुमन है। पड़ोस की काकी ने बताया है कि आपके यहाँ किराए के लिए कमरा है। इतने में मेरी माँ भी वहाँ आ गई। मैंने माँ को बताया कि ये महिला कमरा किराए पर लेना चाहती है। माँ ने कहा, हाँ, एक आखिरी कमरा बचा है कोने में। फिर मैं, माँ और वह महिला, हम तीनों वह कमरा देखने गए। मैंने उसे पूरा कमरा दिखाया। एक बड़ा कमरा था और एक छोटा सा किचन भी था। वह कमरा उसे पसंद आ गया। फिर माँ ने पूछा, तुम क्या करती हो? सुमन ने कहा, मैं घरों में खाना बनाती हूँ और बर्तन धोने का काम करती हूँ, और मैं और मेरी ये बेटी, हम दोनों ही साथ रहते हैं। मेरे पति का निधन हो चुका है, मैं अकेली रहती हूँ। ये सुनकर माँ को उस पर बहुत दया आई। उस महिला ने पूछा, इस कमरे का किराया कितना है? माँ ने कहा, 3,000 है, लेकिन तुम विधवा हो, ये जानकर हम तुमसे इतने पैसे नहीं लेंगे, तुम 2,000 ही दे देना। ये सुनकर वह महिला बहुत खुश हुई। फिर अगली सुबह वह अपना सारा सामान लेकर आ गई। उसकी बेटी भी उतनी ही प्यारी और सुंदर थी जैसी वह खुद। हमारे घर के ऊपर एक कमरा था जिसमें एक बालकनी भी थी। मैं हमेशा ऊपर के कमरे में रहता था, जबकि माँ बाबा नीचे के कमरे में रहते थे। मैं स्नातक था और नौकरी की तलाश में था। मैं रोज़ सुबह बालकनी में बैठा करता था। वहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता था। अब उस दृश्य में एक बदलाव आ गया था। अब मुझे सुबह सुबह सुमन का दर्शन होता था। वह तुलसी के पौधे को पानी देती थी, अगरबत्ती लगाती थी और उसकी परिक्रमा करती थी। फिर वह कहीं काम पर निकल जाती थी, अपनी बेटी को साथ लेकर। वह लगभग 9:30 पर घर वापस आती थी, खाना बनाती और करीब 11 बजे धुले हुए कपड़े सुखाने के लिए बाहर डालती थी। तब मैं उसे देखा करता था, वह भी मुझे देखा करती थी। मुझे अब वह अच्छी लगने लगी थी। अब ये मेरी रोज़ की दिनचर्या बन गई थी। सुमन मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी हमारे घर में अक्सर आती जाती रहती थी। मेरी माँ उसे बुलाकर खिलाती थी, कभी पैसे भी देती थी। हमारे घर में एक बड़ा टीवी था, जबकि सुमन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह हमारे घर पर टीवी देखने आती थी। हर शाम थोड़ी देर हम सब साथ में टीवी या फिल्म पर सीरियल देखा करते थे। हम खाट पर बैठकर टीवी देखते थे। उस समय हमारी नज़रें मिलती थी। सुमन मेरी तरफ देखती थी और मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता था। ये सब कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जब सुमन को ये पता चला तो वह भी माँ को देखने अस्पताल आई। माँ के पास पिताजी रहते थे। मैं घर से अस्पताल आता जाता रहता था। अब हमारे खाने की भी परेशानी खड़ी हो गई थी। ये बात सुमन को समझ में आ गई। अगले दिन वह हमारे घर आई और बोली, मैं सबके लिए टिफ़िन बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। फिर मैंने उसे किचन दिखाया। उसके बाद सुमन रोज़ सुबह और शाम हमारे घर आती और हमारे लिए खाना बनाने लगी। मैं, माँ और पिताजी का टिफ़िन लेकर अस्पताल जाता। रोज़ कुछ देर अस्पताल में रुकता और फिर शाम को घर लौटता। फिर शाम का खाना लेकर दोबारा अस्पताल जाता। ऐसी मेरी दिनचर्या कुछ दिनों तक चलती रही। 8-10 दिन हो गए। सुमन रोज़ हमारे लिए खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी और घर को साफ सुथरा रखती थी। उस पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया था। बाहर के काम और घर के काम दोनों मिलकर वह बहुत करके थक चुकी थी, लेकिन वह मेरी माँ के लिए सब कुछ कर रही थी। 10 दिन बाद माँ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम उन्हें घर ले आए। मेरी माँ ने सुमन का धन्यवाद किया और कहा, अगर तूने मदद ना की होती तो हमें कितनी मुश्किल होती। पिताजी ने माँ से कहा, क्यों ना हम सुमन को अपने घर पर काम पर ही रख लें। वह स्वभाव से बहुत अच्छी है और उसे भी बाहर जाकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
उसी दिन शाम को सुमन हमारे घर पर टीवी देखने आई थी। माँ ने उससे पूछा, सुमन तुम्हें बाहर काम करके कितने पैसे मिलते हैं? तब सुमन ने कहा, 4-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। मेरे पिताजी एक अच्छे पद पर काम करते थे, उन्हें अच्छा वेतन मिलता था। माँ और पिताजी ने उससे कहा, हम तुम्हें 4,000 रुपये देंगे और तुमसे कमरे का किराया भी नहीं लेंगे, तुम हमारे घर पर ही काम किया करो, तुम बहुत होशियार हो और अच्छी लड़की हो। ये सुनकर सुमन की आंखें भर आई। फिर सुमन ने बाहर काम करना छोड़ दिया और हमारे घर पर ही काम करने लगी। वह सारा दिन हमारे घर में ही रहती थी, झाड़ू पोंछा करती, खाना बनाती। मेरी माँ उसे घर के सदस्य की तरह मानने लगी थी। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत गए। अब सुमन और मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। मैं उसे खाना बनाते हुए और बर्तन धोते हुए देखा करता था, वह भी मुझे देखा करती थी। अब हमारे बीच नज़रों का मिलना आम हो गया था। मुझे अब सुमन बहुत पसंद आने लगी थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी और स्वभाव से भी बहुत अच्छी थी। वह मेरी बहुत देखभाल करने लगी थी। वह मुझे सुबह और शाम चाय लाकर देती थी। एक बार मैं ऊपर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। ठीक 4 बजे सुमन ऊपर चाय लेकर आई। दरवाज़ा खुला हुआ था, वह अंदर आई। मैं पढ़ाई कर रहा था लेकिन मेरा ध्यान उसकी ओर चला गया और मैं उसे देखता ही रह गया। आज वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसने बाल खुले छोड़े हुए थे और सिर पर पल्लू भी नहीं था। वह बेहद सुंदर लग रही थी। वह मेरे पास आई। मैंने उसके हाथ से चाय का कप लिया। मैंने सुमन से कहा, बैठो ना। सुमन मुस्कुराई। मैंने उससे पूछा, सुमन तुम और तुम्हारी बेटी अकेले रहते हो, तुम्हारे पति के साथ क्या हुआ था? तब सुमन बताने लगी, 5-6 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरा पति कार ड्राइवर था। एक बार वह अपने मालिक को लेकर कानपुर गया था। सुबह सुबह का वक्त था, वह पूरी रात जगा हुआ था। अचानक उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। कार मालिक और मेरे पति दोनों ही उस दुर्घटना में मारे गए। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मैं पूरी तरह टूट गई थी, लेकिन फिर बेटी के लिए जीने का फैसला किया और जो भी काम मिला करने लगी। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कहा, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब वह बोली, कौन मुझसे शादी करेगा? मेरा कोई नहीं है जो मेरा साथ दे या मेरी जिम्मेदारी उठाए। वह मेरे बहुत करीब खड़ी थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सुमन तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा स्वभाव भी बहुत प्यारा है, तुम बहुत मिलनसार हो। सुमन मेरी तरफ देख रही थी। मैंने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सुमन ने कुछ नहीं कहा। वह बिना कुछ बोले नीचे चली गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझसे कुछ गलती हो गई हो। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। मैं रोज़ गैलरी से सुमन को देखा करता, लेकिन अब सुमन मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, ना ही वह अपनी बेटी की ओर खास ध्यान देती थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक दिन सुबह माँ बाप किसी काम के लिए बाहर गए थे और शाम तक लौटने वाले थे। मैं घर पर ही था, टीवी देख रहा था। सुबह करीब 10 बजे सुमन रसोई में कुछ काम कर रही थी। उसका काम खत्म हुआ और वह हॉल में आ गई। फिर बाहर जाने ही वाली थी कि मैंने उसे आवाज़ दी। सुमन ने एक बार मेरी तरफ देखा। मैंने उससे कहा, सुमन मैं तुमसे जो पूछा था उसका जवाब तुमने नहीं दिया। सुमन मेरी ओर देखने लगी। मैंने उसे अपने पास बुलाया। वह मेरे पास आई। मैंने फिर से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। वह मेरी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, सुमन कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ तो कहो। मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी बात सुनकर हाँ कहो। अपना फैसला अपने दिल से लो। सुमन की आंखों में आंसू थे। वह बोली, आप देखने में अच्छे हैं, आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, आपके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, आपके पास सब कुछ है, पैसा, प्यार, सब कुछ। आप वाकई अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं विधवा हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। मुझे आप पसंद भी हैं, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके माता पिता को ये रिश्ता मंजूर होगा। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सुमन के होठों को चूम लिया। सुमन ने भी मेरे होठों को चूमा। अब हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे। हमें बहुत खुशी हो रही थी। शाम को माँ बाप घर आए। सुमन खाना बनाकर अपने कमरे में चली गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। पिताजी भी वहीं थे। दोनों बोले,
बोल बेटा। मैंने कहा, मुझे सुमन से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वह चौंक गए। उन्होंने कहा, सुमन बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वह विधवा है, उसकी एक बेटी भी है। क्या तुम्हें ये सब सही लगता है? मैंने कहा, हाँ, वह विधवा तो है तो क्या हुआ, वह भी एक इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं। माँ पिताजी ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आखिर तुम्हें ही जीवन उसके साथ बिताना है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो तो हमें कुछ नहीं कहना, हमें भी वह पसंद है। मैं बहुत खुश हो गया। माँ पिताजी ने सुमन को बुलवाया। वह आई और मेरे पास बहुत नज़दीक आकर खड़ी हो गई। माँ पिताजी ने पूछा, सुमन, क्या तुम्हें हमारा बेटा पसंद है? सुमन ने सिर झुकाकर हाँ कहा। मेरी माँ ने उसे गले से लगा लिया। मैं भी माँ और पिताजी के गले लग गया। माँ ने मेरे और सुमन के सिर पर हाथ फेरा। तभी सुमन की बेटी भी वहाँ आ गई। माँ ने उसे गोद में उठा लिया। अब घर में सब खुश थे। कुछ ही दिनों में मेरी और सुमन की शादी हो गई। अब वह हमारे घर की एक सदस्य बन गई है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। सुमन अब मेरी माँ पिताजी की दिल से सेवा करती है, मुझे बहुत सारा प्यार देती है, मेरी खूब देखभाल करती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने और सुमन ने शादी करके सही किया या गलत? सुमन एक विधवा थी, अकेली थी, लेकिन अपने आत्मबल से जीवन जी रही थी। मैंने उसमें केवल उसका दुख नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत का सच्चा रूप देखा। हमने समाज की बनाई सीमाओं को तोड़ते हुए एक दूसरे से प्रेम किया और विवाह भी किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान से प्रेम उसकी जाति, धर्म, पंथ या अतीत से नहीं, बल्कि उसके दिल की सुंदरता से करना चाहिए। चाहे कोई विधवा हो, गरीब हो, उसे भी प्रेम, सम्मान और जीवन की दूसरी शुरुआत का अधिकार मिलना चाहिए। सच्चा प्यार बिना किसी शर्त के स्वीकार करता है, और यही बात कौशल और सुमन की कहानी हमें सिखाती है। प्यार कीजिए, लेकिन दिल से कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।